तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। अपनी अपनी गाड़ी में फ्रंट गियर डाल दो और आ जाओ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, मैटर। तो मैटर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके इसमें यही आता होगा। देखो, यहाँ 2 टाइप के मैटर है। कुछ लोग समझ रहे होंगे वैसा वाला मैटर जो लड़ाई झगड़े में होता है, लेकिन नहीं, ये है केमिस्ट्री का मैटर। इसका मतलब होता है, मैटर का मतलब होता है जो चीज़ किस चीज़ से बना है वो। यार 3 टाइप के मैटर होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। तो देखो, सॉलिड क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वुड सॉलिड होती है जो हार्ड हो, जैसे मेटल्स। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। तो और अब हम बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड मतलब ये तो बहुत इजी है, जैसे आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ये लिक्विड में आता है। और गैस, गैस जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होती है, आर्गन जो हमारे बल्ब में डलता है, ये सब होते हैं। तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। चलो, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते, ये रिजिड होते हैं, दे कैन बी हीप्ड। और जो लिक्विड है उनमें थोड़ा सा गैप है, उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में, वो कहीं पे भी फ्लो कर सकते हैं। दे कैन फ्लो इन डायरेक्ट, दे कैन फ्लो, बट जो उनका वो जो शेप नहीं है उन पे अपनी, वो कंटेनर की शेप रहते हैं। अब गैस की बात करते हैं। गैस, उनमें ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। जब चाहो तो, जैसे आप गैस में देख लो कि गैस कहीं पे भी फ्लो कर सकती है, दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अब भी नीचे भी गैस गैस अपनी मर्जी होती है। तो देखो, गैस बहुत इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। और गैस में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अब बताते हैं, लिक्विड मेटल में भी बन सकता है। कैसे? फ्रीजिंग की वजह से। जैसे हम, अगर आपको पानी में, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हर घर में होगा, अगर आप पानी को जमाएंगे, फ्रीज करेंगे तो बर्फ निकलेगा। एंड आइस इज अ आइस इज अ सॉलिड, मतलब कि लिक्विड कैन बी चेंज टू अ सॉलिड। अब लिक्विड तो गैस में भी चेंज हो सकता है। कैसे? अब देखो, जैसे कि आपने कभी चाय बनाने के लिए पानी बॉईल किया होगा, है ना। तो जब आप पानी बॉईल करते हो तो वेपर्स आते हैं, बहुत सी गैस, जैसे धुआं आता है जो गरम गरम होता है ना, वो होता है गैस। उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। ऐसे बहुत से हम गैस में चेंज कर सकते हैं। जैसे धुआं आप कहीं भी देख सकते हो, जैसे स्मोक हो गया, वैसे ये सब होते हैं गैस, जो कि बहुत इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। अब अब हम बताते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो इन सब से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, वो फ्लो भी नहीं कर सकते। सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब कि उनको अगर हम कंप्रेस करना चाहें ना, दबाना चाहें ना, बहुत हार्डली दबेंगे वो। अब लिक्विड स्लाइटली दबेंगे, क्योंकि उनमें भी थोड़ा स्पेस होता है। लिक्विड भी बहुत स्लाइटली दबेंगे, कंप्रेसिबल वो उतने नहीं है। बट गैस, अगर आप गैस को दबाना चाहो वो बहुत इजीली दब जाएंगी, क्योंकि उनमें वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ग्रेट कंप्रेसिबल होते हैं। बहुत उनमें वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अब हम ये बढ़ेंगे कि लिक्विड का यूज़ क्या होता है। तो देखो, लिक्विड तो बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे वो खाना बनाने में, कपड़े धोने में, साफ़ सफाई के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस है लिक्विड के। अब सॉलिड, सॉलिड मतलब कि अगर सॉलिड नहीं होगा तो हम ठीक से स्टेबल नहीं हो पाएंगे। खुद हम एक सॉलिड है, हमारे अंदर लिक्विड भी है, गैस भी है, हम खुद एक मैटर है। तो अब देखो, सॉलिड के एग्जांपल बताता हूँ, जैसे चेयर, बेड बेड पेन, पेंसिल, क्योंकि अगर ये सॉलिड नहीं होंगे, जैसे ही हम इन्हें पकड़ेंगे ये टूट जाएंगे। तो सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इजीली कंप्रेस नहीं होते, इसलिए सॉलिड के हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब गैस तो मोस्टली हर जगह प्रेजेंट होती है। आपके आपके घर में भी ऑक्सीजन है, बाहर भी ऑक्सीजन है, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, सारे लिविंग बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं। बट जैसे हम यूनिवर्स में देखा जाए तो यूनिवर्स में हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि आपने कहीं अर्थ का चार्ट देखा होगा, तो वहाँ 1% अदर गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह, और 21% ऑक्सीजन है हमारे अर्थ में, और जो बाकी का है 70% है ना, वो है नाइट्रोजन।
क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर तो हर अर्थ में है, हम मतलब पूरी अर्थ में छा रखा है। तो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसे 70% बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ नाइट्रोजन। अब आप देख सकते हैं बहुत से लोग आजकल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं गाड़ी में, फ्यूल यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो फ्यूल तो तीनों टाइप के हैं। देखो पहले हम सॉलिड का एग्जांपल देखते हैं। फ्यूल सॉलिड में तो कोल है, कोल कि वो आग जलाता है। बहुत कई बार पहले के ना ज़माने में ना ट्रेन में ना कोल डलते थे ताकि वो आगे जाए, तो उसमें ना आग लगती थी। अब लिक्विड में बनाए तो ये तो बहुत सिंपल है, पेट्रोल और डीजल जो हर गाड़ी में डलता है आजकल। अब अगर हम जाए गैस में, तो गैस में हम देखा जाएंगे तो गैस में हमें सीएनजी मिलती है, जो कि जो बहुत कम पॉल्यूशन करती है, इसलिए बनाएगी। एलपीजी हमारे घर में रखती है, जो सिलेंडर है उसके अंदर एलपीजी भरी होती है। और अब हम क्या सोचे बताइए, आप क्या बताएंगे? क्या वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? क्या हमें इनके बारे में विशेषताएं ये हमने बता दी? आज हमने कौन कौन से टॉपिक बताए आपको ये बताइए। हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी, इनकी चेंजिंग फॉर्म बता दी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारा वाटर लिक्विड वो कौन से तो केमिकल से बना होता है, ये आंसर कमेंट में दिए जाए कि कमेंट में बताना। जैसे मेरे को तो ये आंसर पता है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से बनता है हमारा वाटर। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो चैप्टर 3 है मेरा मैटर का, तो यहाँ पे बहुत से चीज़ें होती है। अगले चैप्टर हमारा एलिमेंट्स है, जो मैं जल्दी बताऊँगा आप लोगों को। तो अब हम क्या करा जाए, एग्जाम्पल दे दिया हमने, तो क्या इस वीडियो को यहीं पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, सो टेल मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू फॉर श्योर। बाकी इस वीडियो को मैं अभी एंड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, ये तो आपका ज़रूर है, और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दीजिए अगर आपको नहीं पता।